कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इस टाइम में कब सारे सामान आएगा तब जाके कुछ करेंगे, उस भरोसे अगर रहूँगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी आप ठीक करो कि आपको ये काम करना है तो जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, वरना आज नहीं तो कभी नहीं। देखिए क्या एक कहावत है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी नहीं, मतलब ऐसा कहावत है। तो वो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि सारे सामान आ जाए, उसके बाद चलो कुछ ब्यूटी टिप्स का वीडियो करते, कुछ ये का करते। अगर उस भरोसे रहूंगी तो कब सामान आएगा, ये कोविड ये तो जा ही नहीं रहा है, और कब आएगा कुछ ठीक नहीं। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे सेटअप कर लिया है स्टूडियो रूम को। यहाँ पे आर्यन का मैट जो ये है क्या बोलते से रग, इसे यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक मिरर है जो कि मैंने ऑर्डर की थी तो वो भी आ गया, और साथ में बिना बुलाए ऑस्कर भी आ गया। पता नहीं यहाँ पे बैठ के मैं कैसे काम करूँगी। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई हूँ, बहुत ही मिनिमम कुछ चीज़ें लाई हूँ, और घर में जो लगभग ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें एक एक करके तो लाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ला पाई। तो चलिए अभी थोड़ा सा रेडी हो रहे थे, और इस रूम को जब कि मैंने थोड़ा सा मतलब सजाया है, थोड़ा सा कुछ सेट किया है, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात करूँ, क्योंकि नए नए चीज़ें हर किसी को अच्छा लगता है ना। तो चलिए रेडी हो लेते हैं, फेस पे क्लीन करके आई। तो अभी मैं यूज़ करूँगी ममाअर्थ का बाबा ब्लेमिशेस फेस क्रीम। एंड गाइस इस क्रीम का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मुलबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, लिपोराइज एक्सट्रैक्ट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आप बोल सकते हैं फुल पैकेज ऑफ स्किन ट्रीटमेंट। आपके जो ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है वो तो दूर करेगा ही करेगा, उसके ऊपर से ये अनइवन स्किन टोन को भी, अनइवन स्किन टोन का जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन करता है। ये सन टैन की वजह से जो पिगमेंटेशन आ जाते हैं उसका भी सोल्यूशन करता है। तो इस तरह से आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का एक ही क्रीम से सोल्यूशन हो जाता है। तो बाय बाय ब्लेमिशेस, यानी कि ब्लेमिशेस को कम्प्लीटली बाय बाय करते हैं। तो इस तरह से एवरी डे दो टाइम इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी इस टाइम में कितना बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए और आपके हेल्थ के लिए भी, आप सबको पता है। तो थोड़ा सा ही बस चाहिए और पूरे फेस में अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। यहाँ पे स्वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ममाअर्थ का ये जो प्रोडक्ट्स है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें तो ऑयल नहीं है, तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे ना तो इमीडिएटली आपको कोई स्वेट नहीं आएगा, स्किन के साथ बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेरा ट्रस्ट होता है, और आप सबका भी। फर्स्ट ऑफ ऑल ममाअर्थ है कम्प्लीटली नेचुरल ब्रांड, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, एसिलेस, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ममाअर्थ ऑफिशियली पेटा सर्टिफाइड है, और ममाअर्थ है वोकल फॉर लोकल, क्योंकि ममाअर्थ इंडियन ब्रांड है, और वोकल फॉर लोकल यानी कि हमें अभी थोड़ा सा अपना इंडियन जो ब्रांड्स है उसकी तरफ भी जाना चाहिए, ऊपर से नेचुरल। तो इसलिए मुझे लगता है ममाअर्थ मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांड है। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे जो स्क्रीन है वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मनी 20 नंबर एक कोड आएगा। इसे परचेस करने के टाइम में आप उसे यूज़ कीजिएगा ममाअर्थ के ऑफिशियल साइट से, तो आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। इसके अलावा भी ये आपको अमेजन और नाइका में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्किन को पहचानिए, आपकी स्किन के प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद आप उस हिसाब से फेस क्रीम यूज़ कीजिए आपकी स्किन के साथ जो सूट करे वो। तो ये भी है ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए सूटेबल। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करें ना तो आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि ये आपके लिए कितना काम किया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट काम पे। हमारे यहाँ पे हमसे पहले जो टेनेंट थे वो अपना गैस का बिल 400 रुपीज़ करके चले गए, वो पेमेंट नहीं किया। आज अभी आके हमसे वो 400 रुपीज़ लेके गए, जबकि यहाँ पे 420 लेके गए, जबकि हम यहाँ पे रहने आए। अदरवाइज हमारा भी गैस कनेक्शन काट देंगे। तब सोचो कि इंसान कितने तरीके के होते हैं। अच्छी जगह पे रहना मतलब वो इंसान को भी उस तरह से थोड़ा सा मैनर्स सीखना चाहिए। 400 रुपीज़ करके चले गए। इवन जो हमारा जो हाउस ओनर है उनको भी 3 या 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया, विदाउट रेंट के वो लोग चले गए, मतलब भाग गए। तो उस दिन गैस का बिल देके गए थे, आज जाके पेमेंट लेके गए। कैसा लगता है? हमारा खुद का हुआ है अभी तक के 86 रुपीज़ ना, हमारा खुद का हुआ है जब से आए हैं अभी तक के 86 रुपीज़ हुआ है, पर उनका 400 हमें पेमेंट करना पड़ा। अब पता नहीं हम रेंट से वो पैसे काट पाएंगे कि नहीं, हम तो इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे, पर पता नहीं क्या होगा। घर का हर एक चीज़ खराब होके रहा है, वो सारी चीज़ हम अपने पैसों से ठीक कर रहे। उनकी जब बारी आती है तो वो मैकेनिक, वो जो एक किसी को ठीक किया है कि ठीक है एजेंट ने ठीक किया है कि वो आके जो सारे प्रॉब्लम आपके ठीक कर देगा, 1 या 2 ठीक करके बस भाग गए। एवरीडे फोन करें, नहीं आ रहे, क्या हम वॉशरूम यूज ना करें? हम क्या वार्डरोब यूज ना करें? वो भी पैसा मैं ही दिया।
अभी तक वो लोग नहीं दिया। अच्छा 2000, अच्छा तुमने ही दे दिया है। हाँ। बोला है क्या सर अब दे दीजिए, हम बाद में दे देंगे। तो अभी तक तो पैसे का कोई मतलब उनको दिखाई नहीं दिया उनका फेस। वो तो छोड़ो, अभी इस बिल्डिंग का मतलब इस सोसाइटी का जो इलेक्ट्रिशियन है, जो प्लम्बर है, जो ये सब काम करते हैं, उनको बुला बुला के हम अपने पैसों से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे काम बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक के। तो अभी मैं कुछ कपड़े धोने के लिए दे दूँ, क्योंकि कपड़े धुलेगा उसके बाद जब उसे मिलना पड़ेगा, फिर से वो सूखेगा। और हाँ कुछ क्या बोलते हैं उसे, स्पैगेटी मैंने मंगवाई है, क्योंकि हर टाइम ना मतलब इनर आप कुछ टाइट कुछ पहन के रह नहीं सकते, यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। और जबकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ हमेशा मुझे थोड़ा सा टिप टॉपी मतलब अच्छे से ड्रेसअप के साथ रहना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है गर्मी में। मतलब चेस्ट में जैसे पेन होना लगता है। तो मैंने क्या किया, कुछ स्पैगेटी ऑर्डर की है ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले। वो सब अभी धोने के लिए अभी दिया है, वो अभी धुल जाए। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत अच्छा चीज। अगर कोलकाता में आके ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। कोलकाता का जो स्नैक्स है वो तो लास्ट कुछ दिनों से पेट में दर्द है, फिर भी खाते जा रही हूँ चाय के साथ। पर आज मैं जो चीज आपके साथ शेयर करूंगी वो एक रेसिपी है, वो है लाव चिंगड़ी। तो चलिए, लाव चिंगड़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी मतलब हो चुका है। मासी ये जो लौकी आप देख रहे हैं, ये एक गोटा राउंड लौकी जो कि कोलकाता में ही सिर्फ मिलता है, मतलब बेंगलोर में मुझे नहीं मिला, मेरा कहने का मतलब यही है। तो ये लौकी काट के गया है, तो ये है लौकी। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं चिंगड़ी माछ यानी कि प्रॉन। अच्छा আজকে কি ভোলা মাছ রান্না করবো? হ্যাঁ, ভোলা মাছের মধ্যে একটু পেঁয়াজ রসুন আনলে ভালো লাগবে। वो इतनी को खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर नाच सुनो ना तो अच्छा नहीं लगता। आज आर्यन का एग्जाम था। কেমন হয়েছে বাবা एग्जाम आज के? बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन मैं फिजिक्स और मैथ्स में मतलब जानता नहीं, इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बाकी सब बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा हुआ। अच्छा, 4 सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ऑस्कर एरकम करे ना बाबू। फिर अरे हमारा एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो चुका है, अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और मतलब रूटीन पे आ रहे हैं। और आर्यन के इस रूम में बस इंटरनेट कनेक्शन है सिर्फ इस हाँ, और वहाँ पे बैठ कर इनको एग्ज़ाम देना पड़ा, तो इसलिए आज हमने एक्सरसाइज का जो क्लास है वो स्टॉप रखा। फिर भी सुबह सुबह आज नहा लिया था, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना कि सुबह सुबह नहा लेना बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी बहुत अच्छा मतलब अच्छा मिल जाता है। विवेक बुद्धि नहीं, कोनो बुद्धि नहीं। आई रेस्पेक्ट माय एग्जिस्टेंस। मम्मा को रेस्पेक्ट करो। ओके गाइस, तो अभी हम थोड़ा सा सो लेते हैं। Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. हमने कहा था कि
आज शाम की चाय मिथुन बनाएंगे, क्योंकि अभी 4:30 बज चुके हैं और अभी हमारा चाय पीने का टाइम हो चुका है। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बोल दूं, आपकी एक्चुअली जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, एक एक करके से जवाब देना तो किस तरह मेरे को समझ नहीं आता, इतना ज्यादा हो चुका है। तो हाँ, एक एक करके आपको जवाब देना तो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ को लेके होता है, तो अगर मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूं तो आप सब आप सबको पता चल जाएगा। सो गाइस, कल के जो सामान आए थे उसके लिए आपने वो कहा था कि आपने सैनिटाइज नहीं की। सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने सारे सामान रखा ना, क्वारंटाइन पे रखा, ये सारे सामान इतना सैनिटाइज करके रखना पॉसिबल नहीं है। तो क्वारंटाइन में रखना भी सैनिटाइजिंग तो होता है, बाद में इसे अच्छे से पोंछ के, मतलब गीले कपड़ों से पोंछ के रख देंगे। ये सारे सैनिटाइज करना पॉसिबल नहीं है इतना। जो सैनिटाइज हम अभी कर रहे हैं वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि वो हम ऐसे क्वारंटाइन में नहीं रखते तो सारे सड़ जाएगा। तो ये हम 3-4 दिन बाद ही यूज करेंगे, क्योंकि इसका अभी इतना जरूरत नहीं है। जो हम इमीडिएटली यूज कर रहे हैं उसे हम सैनिटाइज करें, जैसे प्रजापति बिस्कुट, वो हमने सैनिटाइज कर लिया था। और हाँ, फ्रिज में जो सारे वेजिटेबल्स है वो स्प्रे है। एक्चुअली सैनिटाइजर स्प्रे के वेरिएशन हमारे पास है, क्योंकि ट्रेन में जब ट्रैवल करना है, हर एक फूड सैनिटाइजर, फिर अलग से मोबाइल सैनिटाइजर, फिर क्लोथ सैनिटाइजर, सब कुछ हमारे पास है। तो जो फूड सैनिटाइजर है उससे सारे सब्जियां सैनिटाइज करके उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा है। और पता नहीं किसके बारे में बात किया कि वो अपने बिना सैनिटाइज की फ्रिज में रख दिया। मुझे लगता है जो मैंने दिखाई थी आपको, ये सारे याकुल मैंने सैनिटाइज नहीं किया, पर इसे मैंने हैंड वॉश से मतलब रगड़ के क्लीन किया, क्योंकि इसे फ्रिज में रखना है, अच्छे से क्लीन किया। पर गाइस, एवरी स्टेप वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं इसे वॉश कर रही हूँ उसके बाद रख रही हूँ, पॉसिबल नहीं है। आपने देखा ना कि मैंने सिंक के वहां से तीनों एक साथ लेके यहाँ पे रखी, उसके ऊपर पानी भी लगा हुआ था। सारे के सारे हैंड वॉश से अच्छे से मतलब वॉश करके फिर रखा। सैनिटाइज से यूज नहीं की सैनिटाइजर, पर फूड सैनिटाइजर स्प्रे मैंने यूज की। वो जो सब्जी आपने देखे थे ना, बैंगन वगैरह, वो सब चीजों में। जब निकाला है एक ले लेते हैं। ड्रिंक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे सामने ऐसे फ्रिज में उठे। तो मिथुन के बचपन के जो फ्रेंड्स है, अभी तो मतलब आप समझ सकते हो कि अभी का हमारा हालत क्या है। बचपन के फ्रेंड, वो चाइल्डहुड का, जब हम नर्सरी में थे उस टाइम से लेके हमारे जो फ्रेंड्स हैं सारे यहाँ पे है। और मेरा भी फ्रेंड्स आएगा, धीरे धीरे आप सब देखना, मतलब आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं। इतने सालों बाद जब आप अपने स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, कितने सारे बातें हैं, जितना भी बोलो उतना ही कम उस टाइम में। और वो घर दिखाने का मन नहीं करता, देख यहाँ पे मैं ट्रांसफर हुई हूँ, बैंगलोर में ये करती थी, वहाँ पे वो करती थी, ऐसा नहीं। तब लगता है कि स्कूल टाइम पे हम क्या करते थे। 1 रुपए का अचार हम खरीदते थे, वहाँ पे अचार ठेला का जो होता है ना, वो अचार आते थे। 1 रुपए का अचार लेके भी घर से टिफिन देके हमें भेजा करते थे। उसके बावजूद भी हर एवरीडे 1 रुपए बहुत जरूरी है। उस 1 रुपए का अचार 3-4 ऐसे अलग छीन के खाना। वैसे भी जो भी हो, आज का शाम का चाय मिथुन से बनवाऊंगी, डोंट वरी। আমি এসেছি এবার সর্বজন বুঝতে যাবে কখন হতে হবে? দীঘার দিকে কোথায় একটা সোনায়, কল্যাণ, আমি, অমিত আর সোনার একটা আমার ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ব্যাপার আছে। ওখান থেকে এসে তো বলছো, इसलिए कहा जाता है कि अपने होम टाउन में कभी मत आना। अभी मैंने बोला ना कि चाय बनाने की बात थी, अभी भी भाग गए वहाँ पे, क्योंकि अपने फ्रेंड्स का फोन आया था। अभी ये लोग दिखा जाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी विदाउट वाइफ। সোনার ওয়াইফ যেতে পারবে না, সেই জন্য আমরা। अच्छा, वो तो प्रेग्नेंट है, वो मैंने समझ में आया, पर हम लोग तो जा सकते थे ना। अरे मैं सोच रही इतना खुश क्यों है, मैं सोच रही को दुख मिलेगा ना। अच्छा, वो मतलब दोस्तों के लोग दोस्ती करते हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ अपने वाइफ के साथ जाएंगे और वो नहीं जा पाएंगे। लास्ट डे हमारे क्वारंटाइन का आपको दिखाऊंगी इस एरिया का सब्जी मंडी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। 2 चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। एक है यहाँ पे जो एक लेक टाइप्स है ना, वो एवरीडे आपको दिखाती रहती हूँ मैं ऐसे बैल्कनी से, वो और एक सब्जी मंडी, वो मैं जरूर दिखाऊंगी। বাইক দরকার বলো। बाइक সোনার বলছে যে ये और হিমালয়টা যদি আমি নিই এখন যদি না। তো তুমি এতদিন বাইক চালাওনি, স্কুটির উপর, সেটাই আমি ওকে বলবো। अच्छा तुम पारबे हो तो हेवी बाइक यूज करना सही रहता है ना, क्योंकि बाइक बहुत सालों हो गए बाइक नहीं चला है। 1.5 কাপ জল দিচ্ছি। हाँ ठीक है, আমার জন্য তুমি লিকার করো। तो कभी जल्दी मैं सुधर गई हूँ ना, मैं सुधर गई हूँ सीरियसली।
मैं अभी मिलिट्री थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। जिस मोमेंट में मैं बैंगलोर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया यहाँ पे आके, बिल्कुल नहीं, पर बहुत ज्यादा मेमोरी वहाँ पे फंसे हुए हैं जो पता नहीं कभी भी दिमाग से या दिल से जाएगा कि नहीं। एक्चुअली हम लोगों का शादी के बाद का जो मेमोरी है ज्यादातर बेंगलोर में है, क्योंकि हम बेंगलोर में शादी का हमारा 13 साल चल रहा है, उसमें से 8.5 साल हम लोग बेंगलोर में बिता दिए। तो ऑब्वियसली बेंगलोर में ज्यादा हम लोगों का मेमोरीज रहेगा। बट मेमोरी को अभी मेमोरी स्टेशन में छोड़ के मेमोरी बोल के एक स्टेशन है बर्धमान लाइन में, जो लोग बंगाल का है उन लोगों को पता है। मेमोरीज को अभी मेमोरी स्टेशन में छोड़ के आगे बढ़ना है, नहीं तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही नियम है। बहुत सारे लोग आप में से बोले कि बेंगलोर जैसे इतना अच्छा सिटी छोड़ के क्यों आए हो, क्या है, कोई बोले है जाजावर का जिंदगी, बट ये नहीं। जिंदगी हमेशा अपनी हिसाब से चलता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हम अपनी लाइफ के हिसाब से सोचते हैं। आपके जगह में शायद आप ठीक हो, लेकिन हमारे लाइफ के लिए हम जो डिसीजन लेते हैं वही ठीक होता है। अगर गलत भी होता है तो भी उससे एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमें लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया। पर बेंगलोर को भी कभी हम भूल नहीं पाएंगे, ये भी सही बात है। हाँ, बेंगलोर को कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर वो 2 घर हमारा बिक भी जाए, बेंगलोर के साथ अभी भी रिश्ता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी है। जो अगर किसी दिन वो 2 भी बिक जाए, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि बेंगलोर को कभी भी हम भूल और पाएंगे। ऐसे भी हमें बेंगलोर 5 साल तो अगले 5 साल तो जाना ही है। आर्यन की आई ट्रीटमेंट के लिए, वो ट्रीटमेंट तो भी चल रहा है। टाइम का कुछ अलग ही मजा होता है। अभी जैसे कि तुम्हें चाय बनाने में बहुत मजा आ रहा है। जरूर। पता है तुम्हें हस्बैंड लोग कब चाय बनाता है? कब चाय बनाते हैं? जब अपना वाइफ बीमार पड़ते हैं। वो तो एक है, और दूसरा है जब वाइफ को मस्का मारना होता है। अच्छा अभी परमिशन का बात है ना। ये एक ऐसा प्राणी है जिनको किसी भी चीज में इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिस्किट देखता है और बस चला आता है, भाग के खींच के चला आता है। इसे कहते हैं उसका सोना बाबा। सोना बाबा, उसका सोना बाबा पीछे चलेगा क्योंकि कैमरा शाई है हमारा उसका सोना बाबा। ये देखो, तो मिर्ची बना सकते हो अपने लिए। मैंने बोला था कि तुम मेरे लिए ब्लैक टी। बंगाली में एक बात होता है, एक ही यात्रा है पृथक फल है ना। बहुत काला है ना, ये हमारा असली चेहरा है जो अभी आ रहा है। काला मन और काला धन। काला मन और काला धन दोनों में से कोई एक भी हमारे पास नहीं है। हाँ। हमारे पास व्हाइट धन है, और हम खुद चाहे व्हाइट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंगलोर में क्यों घर लिए पता है? हम लोग बेंगलोर घर लेने से पहले कोलकाता में ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढा गया, लेकिन कोलकाता में नहीं ले पाए क्योंकि सब जगह पे ब्लैक मनी मिल रहा है। काला धन मांग रहा हमारे था। पास 1 रुपया भी काला धन नहीं है। 1/3 मनी वो लोग ब्लैक में मांग रहे थे कोलकाता में। रो हाउस लेने के टाइम में हमने सोचा था कि ठीक है, जब हम मतलब मम्मी जी को लाने की बात है तो चलो बेंगलोर में अगर वो नहीं आना चाहते तो कोलकाता में देख लेते। पर उस घर में हम सब एक साथ मिलकर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीचे का फ्लोर किराए पे दिया हुआ है, ऊपर का घर बहुत ही छोटे छोटे रूम से। तो हम कोलकाता में ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे 1/3 ब्लैक मनी मांग रहे थे। 1/3 कहाँ से लाए? कम से कम देखो 60-70 लाख का तो होगा, सबसे कम भी जाएंगे तो भी 60-70 लाख का होगा। और 60-70 लाख का, क्योंकि मेरा मम्मी फ्लैट में नहीं रह सकती, उनको नहीं रह सकती थी, सॉरी। दादाजी का घर बोलते हैं ना कि सब एक साथ मिलके दादा का घर, वो दादा का घर प्रोमोटर को दे दिया गया था बैरकपुर में, उसका फ्लैट बना था। तो वो फ्लैट भी मम्मी जी ने बेच दिया था, क्योंकि वहाँ पे कौन रहने जाएगा? वहाँ पे कोई रहता है क्या? फ्लैट में कोई रहता है क्या? फ्लैट में कोई नहीं रहता। फ्लैट को बोलते हैं पायलट खुपड़ी, यानी कि नेस्ट, अब बोल सकते हैं नेस्ट। वहाँ पे डब्बा जैसा है, वहाँ पे कोई रह सकता है क्या? तो इसलिए हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, पर इतना ज़्यादा ब्लैक मनी मांग रहा था। फिर मिथुन ने कहा कि देखिए भाई साहब, हम दिखने में ही ब्लैक है, पर हमारे पास मानी ब्लैक नहीं है। काला धन भी नहीं है, काला मन भी नहीं है। जी हाँ, और सारी चीज़ ऐसे शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें जो कि शेयर किया जा सकता है वो हम जरूर करते हैं, पर बहुत सारे चीज़ें जो में से बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे बातें जानते हो, पर बहुत सारी चीज़ें जो कि हमेशा पब्लिकली
डिस्कस ना करना ही बेहतर है ना। आप भी नहीं चाहोगे शायद कि शोमली आप अपनी लाइफ के हर एक चीज़ समझ शेयर देखो, एंजॉय करो, रूटीन देखना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना। 20 मिनट का ब्लॉग होता है, 15 से 20 मिनट का ब्लॉग होता है, उसमें कितना दुखरा गाए अपना। सबसे अच्छा सुखरा गाए, सुखरा बोल के कुछ नहीं होता है। अभी शाम भी ढलने को आया है और उसके साथ साथ बारिश भी फिर से शुरू हुआ है। पर एक चीज बोलूँ तो बारिश की वजह से ना वेदर एकदम मस्त है, मस्त वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्कर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ऑस्कर के लिए ज़्यादा तकलीफ दे रहा है ये वेदर। हम चलो इंसान है, हम एडजस्ट कर ही लेते। उसका कितने सारे फार है, इस फार की वजह से उसे बहुत तकलीफ होता था, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। मैं छोनू बाबा को। हाँ, ये लाइट चला देते। बाबू चलो बाबा, किचन दरजा बंद कर दिए बा होगा। ओ मासूम बेटा हमारा। तो चलिए गाइस, अभी हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं आज, और कोई भी वीडियो नहीं, ये वीडियो एंड करने के बाद ना ही आज मैं मिथुन को कोई काम करने दूंगी क्योंकि मिथुन अभी जस्ट लैपटॉप लेके बैठे हैं, अभी स्टार्ट करने वाले। मैंने बोला कि वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा मिला है, बाहर बारिश हो रहा है, तो और कोई काम नहीं, मैं भी कोई भी वीडियो भी शूट नहीं करूँगी। अभी थोड़ा सा बैठ के मस्त गप्पे मारते हैं और टीवी देखते हैं। नया सीरीज आया है वो देखते हैं। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर अब से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एंड गाइस सीरियसली मैं बोल रही हूँ, एवरीडे मुझे मेरा जो खुशी है, मेरा मन का जो शांति है, खुशी मीन्स मन का जो शांति है, वो दिन दिन बढ़ रहा है क्योंकि जितना दिन आगे बढ़ रहा है उतना ही मुझे तसल्ली मिल रहा है। अभी मेरा सारा सामान अभी बेंगलोर से आएगा, जबकि सारा सामान बेंगलोर से आएगा तो उसके बाद मैं पूरे घर को मैं यूज़ कर पाऊँगी। यहाँ पे बैठ के हमें कितना मुश्किल होता है, मिथुन के लिए ज़्यादा। फिर से उस घर को, बेंगलोर को आप इतना ज़्यादा मिस नहीं करेंगे क्योंकि बेंगलोर के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द जो सामान है जो हम वॉल अटैच नहीं है, जो हम ला सकते हैं वो हम लाएंगे, तो कुछ एटलीस्ट बेंगलोर जैसा टच आपको यहाँ पे मिलेगा। पर हाँ, बेड वगैरह नहीं ला पाएंगे क्योंकि बेड तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होगा नया बेड, सब कुछ नया, मैट्रेस भी नया, क्योंकि वो घर हम फुल फर्निश और भी कुछ सामान वहाँ पे लाके हमने सोचा कि फुल फर्निश्ड फ्लैट के हिसाब से उसे रेंट पे दे दे। देखते बाद में वो सब चीज़ों के लिए डिस्कस करते हैं। पहले ये घर तो ठीक ठाक से सजा ले, तो उसके बाद हर एक रूम का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रूम में जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि शोमली ये कहाँ से लिए, सारे लिंक्स मैं आपको दे दूँगी क्योंकि एक एक करके अभी नहीं दे रही हूँ, एक एक रूम तोड़ दूँगी, एक एक रूम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो दूँगी। और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस घर में, जो भी चीज़ें होगा उसका अगर लिंक चाहिए तो ज़रूर मैं आपको वो दे दूँगी। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये बैल्कनी भी डेकोरेट करूँगी। तो चलिए बाय बाय।